नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। तिरुपति मंदिर की संपत्ति हुई 2.26 लाख करोड़ रुपए, 10.3 टन सोना और 16,000 करोड़ बैंक में है जमा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण इलाकों में छाई रही धुंध, दिल्ली नोएडा सीमा के पास की तस्वीर आई सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के मायड़ घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण सड़क यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी पहुंचे हैं पर्यटक। उज्जैन में हरिहर मिलन के दौरान भगवान शिव ने भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला पहनाई। करीब 2 घंटे तक पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान का किया गया पूजन। बड़ी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। उत्तर प्रदेश के काशी में देव दीपावली समारोह में पहले घाटों पर लाइटों और फूलों से की गई सजावट। देव दीपावली से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के नमो घाट का नाव से किया निरीक्षण। खरगोन के मंडलेश्वर में नर्मदा तट पर हुए रोशन, रामघाट और काशी विश्वनाथ घाट हुए रोशन। 21,000 दियों की रोशनी से नहाए घाट। रूस दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, लावरोव में होगी मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेले का उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने विदेशी नस्ल के 29 सांपों को किया जब्त। नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बॉगी से सांपों के साथ पुणे की एक महिला गिरफ्तार। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, दुकानों का सारा सामान जलकर खाक। 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान। दमकल कर्मियों ने आग पर पा लिया काबू। रांची के कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, ज्वलनशील सामान की वजह से फैली आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। छपरा स्थित बाजार समिति के एसएफसी के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बैरक से 2 कैदी छत तोड़कर हो गए फरार। उत्पाद अधीक्षक ने बैरक के स्टाफ से जमकर लगाई क्लास। बैरक फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मुंगेर के हेमजापुर ओपी में दबंगों का कहर, छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के घर पर हमला, लड़की और उसके परिजनों को पीट कर किया जख्मी। कटिहार मंडल कारा में तैनात महिला कक्षपाल के साथ जेल में तैनात हवलदार करते हैं डर्टी हरकत, हवलदार विकास कुमार का वीडियो आया सामने। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टर्स और कर्मचारी हुए फरार। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गुड़गांव में एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने पिटाई कर हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। रांची में पुलिस मुखबिर राजा साहिब का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस ने की पता बताने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा। 17 अक्टूबर से है लापता। देवघर में भूमि विवाद में घर में घुसकर की गई मारपीट में एक 12 साल के बच्चे की मौत, जसीडीह थाना क्षेत्र के कोरिडी की घटना, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव का आगाज, प्रसिद्ध कलाकार विपिन कुमार मिश्रा ने शंखनाद और मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन, 34 लोगों को किया गया पुरस्कृत। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव 2022 का आयोजन, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया महोत्सव का उद्घाटन। दरभंगा के सती स्थान पड़री में भव्य स्वागत के आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पंडित श्याम जी शास्त्री के कथा वाचन का लिया आनंद। मुंगेर गंगा पुल बनने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को मिला रोजगार का अवसर, सहरसा से किसान मुंगेर पहुंचकर बेच रहे मखाना। देवघर में इनर व्हील क्लब के कार्यक्रम अमिया का आयोजन, झारखंड बिहार की 250 से ज्यादा महिलाएं ले रही हिस्सा। शेखपुरा शहर में सम्राट जरासंध जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बांका में मिट्टी के धंसना के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत, कटोरिया थाना की सठियारीवन की घटना। जहानाबाद के काको में मनाई गई प्रसिद्ध सूफी संत जमाल शाह वारसी की दूसरी पुण्यतिथि, बड़ी तादाद में पहुंचे कई राज्यों से जायरीन। बगा में 2 भाइयों का विवाद सुलझाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, करीब 1.5 घंटे बाद पुलिसकर्मियों को छोड़ा गया। पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, जिसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक।
आरा में आभूषण कारोबारी की हत्या मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। अपहरण की घटना में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी, बाइक बरामद। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रितेश कुमार और रविरंजन यादव। रविरंजन को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से किया गिरफ्तार। जल्द होगा पूरे मामले का खुलासा। साहिबगंज में फल और चाय की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान और फल जलकर बर्बाद। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। देखते ही देखते फलों से भरी दुकान जलकर हो गई राख। आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर पा लिया गया काबू। फारबिसगंज में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने घर में लगाई आग। घर समेत 4 लाख का पटवा जलकर राख। आगजनी में 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। खगड़िया के परबत्ता में छठ मेला में 2 गुटों में विवाद। दोनों गुटों में मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मारपीट में मेले में मची अफरा तफरी। दोनों तरफ से चले जमकर लात घूंसे। वैशाली दुमदुमा गांव में अवैध संबंध में पति ने की पत्नी की हत्या कर शव लेकर फरार। परिजन कर रहे हैं शव की तलाश। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा में 34 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बाइक पर बेच रहा था ब्राउन शुगर। पटना के कंकड़बाग में प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी युवक की हत्या। प्रेमिका के घर वालों पर पीट कर हत्या का आरोप। रांची में पुलिस मुखबिर राजा साहिब के अपहरण का मामला। रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा की। राजा साहिब के पता बताने वाले को 50,000 का इनाम। लातेहार के बालूमाथ में पत्रकार जावेद अख्तर पर अपराधियों ने की फायरिंग। बाल बाल बचे पत्रकार। गया में डायन बताकर महिला को पीट कर मारने का मामला। घटना के बाद डर के साए में परिवार जीने को मजबूर। रो रो कर अपनी मां को खोज रहा बेटा। घटना के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की लगा रहा गुहार। परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। दरभंगा में डीएमसीएच कैंपस से हटाया गया अतिक्रमण। 72 घंटे तक चला बुलडोजर। एम्स के निर्माण में आएगी तेजी। 72 परिवार को अलग दिया गया जमीन। सरकार की जमीन से परिवार नाखुश। खगड़िया में शराब से लदा पिकअप वैन जब्त। 20 कार्टन देशी शराब जब्त। शराब तस्कर फरार। सासाराम की चिनारी में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पारिवारिक कलह में फांसी लगाने की आशंका। धनबाद में मुथूट फाइनेंस एनकाउंटर का मामला पहुंचा कोर्ट। मृतक की मां ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। घटना की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग। हजारीबाग की टाटी झरिया में सीएसपी कर्मचारी से 4,55,000 रुपए की लूट। हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को दिया गया अंजाम। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने महिला से छिनताई की घटना का किया खुलासा। 2 अपराधी छिनताई के सामान के साथ गिरफ्तार। घटना में महिला की हो गई थी मौत। रांची में अब घुटना प्रत्यारोपण की सुविधा। मां रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलेगी सुविधा। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए बन्ना गुप्ता, राज्यपाल रमेश बैस। रामगढ़ के भदानी नगर में सड़क का शिलान्यास नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर की नारेबाजी। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया में हेवी ब्लास्टिंग। घर पर गिरा पत्थर। बाल बाल बची एक बुजुर्ग महिला। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में राजकीय महोत्सव की शुरुआत। 8 नवंबर तक चलेगा समारोह। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया समारोह का उद्घाटन। कहा विद्यापति की जीवन से लेनी चाहिए सीख। सिंगापुर में मिथिला संस्कृति की झलक। बाबा विद्यापति की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन और मैथिली इन सिंगापुर की तरफ से आयोजन। कलाकारों ने प्रस्तुति से बांधा समा। कलाकार अरुण यादव की प्रस्तुति से अभिभाव विभोर उगना नाटक की गई प्रस्तुति। पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर में प्रकाश पर्व की रौनक। आकर्षक तरीके से सजाया गया गुरुद्वारा। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया गुरुद्वारा। अद्भुत छटा पेश कर रही गुरुद्वारे की आकर्षक सजावट। पटना में 3 दिसंबर को होगा देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में कई मंत्री और दिग्गज होंगे शामिल। ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। हजारीबाग के शंकरपुर में 9 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ का आयोजन। निकाली गई विशाल कलश यात्रा। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद भी हुई शामिल। धनबाद में 594वें प्रकाश पर्व की रौनक। झरिया कोयरी बांध के गुरुद्वारे में भजन और शब्द कीर्तन। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। मोकामा चुनाव में जीत के बाद नीलम देवी ने की तेजस्वी यादव से मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार से भी लिया आशीर्वाद। कार्तिक सिंह भी रहे नीलम देवी के साथ। उपचुनाव के नतीजों पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। परिणाम बदलाव का प्रतीक। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उपचुनाव में जीत पर रंग गुलाल लगाकर किया खुशी का इजहार।
लोहरदगा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ईडी और आईटी के कार्रवाई को बताया प्रतिशोध की राजनीति। लोहरदगा में नौकरी के सवाल पर मीडिया पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूछा आप बीजेपी के पत्रकार हैं क्या? सरकार के वादे के जवाब में केंद्र पर साधा निशाना। जमशेदपुर में बीजेपी ने सरयू राय के घोटाले को किया उजागर, पत्रिका आहार पर खड़े किए सवाल, कहा घोटाला उजागर करने वाले खुद घोटालेबाज। लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बूढ़ा पहाड़ पर 10-10 किलो के 17 आईईडी बम बरामद, 74 सिलेंडर 19 टिफिन बम के साथ भारी मात्रा में हथियार भी मिले। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों ने भारी मात्रा में छिपा रखा था विस्फोटक, सर्च अभियान में विस्फोटकों का जखीरा बरामद, बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। 74 सिलेंडर बम, 10 किलो के 17 सिलेंडर बम, 19 टिफिन बम बरामद, 74 खाली सिलेंडर, डेटोनेटर और तार भी मिले। छपरा के सहजितपुर थाने का दारोगा शराब पीते हुए कैमरे में कैद, जांच में वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि, एसआई भरत राय के साथ साथियों पर प्राथमिकी दर्ज। मुजफ्फरपुर में गायब बच्ची का शव मिलने से भारी बवाल, सड़क जाम कर आगजनी कर काटा बवाल। 4 साल की बच्ची राधिका का शव मिलने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर किया लाठीचार्ज, एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को खदेड़ा। खगड़िया में डांसर्स के ठुमके पर फायरिंग का वीडियो वायरल, डांसर के साथ ठुमके लगाकर युवक स्टेज पर खुलेआम कर रहा फायरिंग। चौथम इलाके में बेटे के जन्मदिन पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, स्टेज पर चढ़कर डांस करते हुए जमकर की गई फायरिंग। पटना में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, अनीसाबाद इलाके की कंसल्टेंसी में छापेमारी। नौकरी के नाम पर झांसा देकर वसूले जा रहे थे पैसे, नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस। पुलिस से ग्रामीणों ने की पहले गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग, ग्रामीणों ने एनएच 106 को किया जाम। शेखपुरा में पति ने की पत्नी और 4 महीने के बच्चे की हत्या, एसपी ने हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी को अपनी पत्नी और भाई से संबंध का था शक, आरोपी ने पत्नी और बच्चे को दिया जहर का इंजेक्शन, फिर गंगा नदी में फेंक डाला। सुपौल में मद्य निषेध विभाग का अभियान, 6 शराब कारोबारी सहित 100 शराबी गिरफ्तार, 35 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। जहानाबाद में चोरी की गई अष्टधातु की 3 मूर्तियों में से 2 बरामद, इमरिया गांव की ठाकुरबाड़ी से हुई थी चोरी। सिवान के राजेंद्र पथ पर महिला से कैश और ज्वेलरी की ठगी, 3 महिलाओं ने गुमराह कर ठगी की वारदात को दिया अंजाम। आरा में आभूषण कारोबारी हरिजी गुप्ता की हत्या के बाद आक्रोश, व्यवसायियों ने निकाला आक्रोश मार्च। भागलपुर के बब्बरगंज में प्रकाश मोदी के घर रेड, अवैध रूप से चल रही डीजल गोदाम पर छापेमारी। रोहतास में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान, शराब पीने और बेचने के आरोप में 55 लोग गिरफ्तार। फतवा के कोलहर पुल के पास ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला, बाइक सवार मौके पर युवक की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। जहानाबाद के मखदूमपुर में 2 शराबी गिरफ्तार, पुलिस ने शराब पीते हुए किया गिरफ्तार। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में कचरा रखने के विवाद में मारपीट, पड़ोसी पर लोहे के रॉड से किया वार, कचरा रखने से मना करने पर किया हमला। धनबाद के लादना ओपी में हनुमान मंदिर में चोरी, चोरों ने हनुमान की मूर्ति को चांदी की आंख चुराई, श्रद्धालु आंख गायब देखकर रह गए हैरान। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव, टिम्बर व्यवसायी की गोली मारकर की गई हत्या। बेगूसराय के लाखों में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरपुर के औराई में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, आपसी विवाद समेत सभी एंगल से पुलिस कर रही मामले की जांच। वैशाली में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और उनके पति की चेतावनी, ईओयू की छापेमारी के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी। और छपरा बाजार समिति स्थित एसएफसी के अनाज गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अनाज गोदाम में भीषण आग लगी है और कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एसएफसी गोदाम में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अब खुद स्पष्ट कर रही कि आग कितनी भयावह थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। छपरा में बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं इसमें वो तमाम बोरे थे जो धान अधिप्राप्ति गेहूं अधिप्राप्ति के लिए रखे गए थे और जो बताया जा रहा है 5 करोड़ से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह धू धू करके ये आग लगी हुई है, बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियाँ रात से ही लगी हुई है। जो दमकल कर्मी है, हम दिखाना चाहेंगे, जो दमकल कर्मी है वो लगातार आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पे ये तमाम जो बोरे रखे हुए हैं, यही वो बोरे थे जो कि जिनमें आग लगी है। कुछ बोरों को बचाया गया, लेकिन अधिकांश बोरे जो है वो जल करके राख हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक परेशानी आप देख सकते हैं। दमकल कर्मियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग जो है रात से ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया कितने बजे की आग लगी हुई थी? कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे आग लगी, तब आग बुझाने की कोशिश। एकदम सुबह है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यही सामने आपको दिखाई दे रहा, देख लीजिए क्या है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दमकल कर्मी है वो लगातार रात से ही प्रयास कर रहे हैं आग लगाने का। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को, किधर से आकर के दिखाएं कि किस तरह से अंदर का नज़ारा है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन ये आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही। राज्य खाद्य निगम का गोदाम है यहाँ पे और इस गोदाम में वो बोरे रखे हुए थे जो कि धान अधिप्राप्ति और गेहूँ अधिप्राप्ति के दौरान जिनमें पैक करके अनाज को विभिन्न गोदामों में भेजा जाता है, लेकिन अब उसमें आग लग गई है और ये बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या किन कारणों से लगी है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। कुछ अधिकारी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं रात से ही। क्या समझ, कैसे आग लग गई है, क्या पता चला इसमें? हम तो यहाँ पर हैं, नहीं पता स्थापित। अच्छा, तो कैसे आए हैं? तो जानकारी मिली होगी ना? अभी ये लोग दे देंगे स्टेटमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे फायर के भी लोग हैं सर। कैसे आग लगी है, क्या बताया? ये तो हम भी 1:30 बजे रात के आए हैं। अच्छा, हम महाराजगंज से आए हैं। महाराजगंज से? मैंने कहाँ से गाड़ियाँ मंगाई गई है? महाराजगंज की है, हाजीपुर से आया है, महुआ से आया है, सोनपुर से आया है, कितनी गाड़ियाँ मंगाई? मुजफ्फरपुर और पटना से आ रही है अभी गाड़ी। अभी भी गाड़ी मंगाया? हाँ, 2 गाड़ी आ रही है। तो बिल्कुल, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह है जो बता रहे थे कि कई जिलों से गाड़ियां मंगाई गई है और अभी भी गाड़ियां आ रही है। लगातार जो है दमकल के अधिकारी जो है लगे हुए। एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे इन तस्वीरों को, जो नुकसान की भयावह तस्वीरें जो छपरा सामने। देखिए, बिहार राज्य खाद्य निगम वहाँ पे लिखा हुआ है, उसका गोदाम है, बाजार समिति में स्थित है और उस गोदाम में अब आग लग गई है। और ये आग लगी की जो घटना, इसमें अभी तक जो बताया जा रहा है, जो अनुमान बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है और आग लगने के कारणों का अभी कोई बताने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। अभी दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है और बताया जा रहा है कि अन्य जिले से, पटना जिले तक से गाड़ियां मंगाई गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन के लिए आज का दिन काफी अहम है। दोनों के खिलाफ जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और बसंत सोरेन के करीबियों पर अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लीज आवंटन के मामले की सीबीआई जांच कराने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। दरअसल शिव शंकर शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने फायदे के लिए और परिवार के कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक लीज का आवंटन किया था, जिसमें उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए यह तय करेगा कि जो याचिका जांच के लिए दाखिल की गई है, क्या उस याचिका पर आगे सुनवाई किया जा सकता है या फिर नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इसी फैसले से जो फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जांच की सुइयां लटक रही हैं, वो आगे कितनी बढ़ेंगी या कितनी मजबूत होंगी, इस पूरी याचिका में तय किया जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अगली खबर सोनपुर से, जहां हरिहर क्षेत्र मेला के उद्घाटन के मौके पर देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
और सोनपुर मेले में बॉलीवुड की मशहूर गायिका ऋचा शर्मा ने अपनी गायकी से लोगों का मन मोह लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।